6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बेटा, जो ये मैं कराने जा रहा हूँ अभी, ये 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, और लड्डू क्वेश्चन होता है, मैं बता दूं। ये जब से अभी इंट्रोड्यूस हुआ पिछले 2 साल से, इसको इन्होंने टफ रखा ही नहीं। रखा ही नहीं का मतलब क्या है, इन्होंने साफ साफ बोला हम 3 एडजस्टमेंट पूछेंगे, साफ साफ बोल दिया इन्होंने। 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट ही नहीं पूछेंगे, अगर 3 से ज्यादा पूछेंगे ही नहीं तो एडजस्टमेंट का कोई लेवल ही नहीं बनता, और एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक दिन में एडजस्टमेंट सारे खत्म। अगर अच्छे से इसको पूछ लिया जाए तो मतलब बच्चों की हालत खराब हो जाए, लेकिन आपके लिए कुछ है ही नहीं। ओके, चलिए इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, पहले कुछ अकाउंट्स के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, उन अकाउंट्स को जानना। सबसे पहला यहाँ पे एक अकाउंट आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं, नहीं जानते तो भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यही अकाउंट आपको बार बार मिलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये वाला साइड कौन सा होता है, रिसिप्ट साइड, और इधर क्या होता है, पेमेंट। इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, जस्ट लाइक अ कैश बुक। बताओ, टू साइड ओपनिंग बैलेंस होता है तो यहां लिखा रहता है टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का। सिमिलरली अगर बीडी इधर है तो सीडी किस साइड आएगा, बाई साइड, तो यहां पे आ जाता है बाई बैलेंस सीडी, कैश का और बैंक का। अब टू साइड इसके अलावा आता है रिसिप्ट। टू साइड क्या आते हैं, पैसा आता है। इस साइड रिसिप्ट होते हैं अलग अलग। कितने टाइप के रिसिप्ट हो सकते हैं, 3 टाइप बेटा। 3 तरह की चीजों से पैसा आ सकता है, ध्यान से समझ लेना। 3 तरह की चीजों से पैसा आ सकता है। पहली बात किस चीज से आ सकता है, एक मिनट यार। पहली बात, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट से। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया, सेल करना था, मैंने परचेज लिख दिया। हाँ जी, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट से क्या होगी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद दूसरा पैसा किससे आता है जी, इनकम। इनकम वाले पैसे आते हैं, कमाई वाले पैसे आते हैं। तीसरा आपका किसका आता है जी, कैपिटल फंड वाला पैसा आता है। समझाता हूं। अपार्ट फ्रॉम दीज एक हो जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इनके अलावा क्या जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये कार्तिक क्यों आया यार क्लास में, एक सेकंड रुक जाना। एक बच्चा ऐड हुआ है, एक बच्चा 11th का एडवाइजर है, मैं इसको थोड़ा सा बोल दूं, ये शायद गलतफहमी का शिकार हो गया, इसको लगा कि आज क्लास है इसकी। एक सेकंड गाइस, बस वेट फॉर मिनट। कनेक्ट नहीं हो रहा है इसका, चलो तब तक लेते हैं, जब आ जाएगा तब देख लेंगे। हाँ जी गैस, सो मैंने क्या बोला था आपको कि इनकम ये कैपिटल फंड। इनकम कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी आ रहा है तो इनकम है, लेकिन लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है तो क्या है जी, आपका कैपिटल फंड है। ठीक है, दूसरा दूसरा एंट्रेंस फी है तो क्या हो जाएगा आपका, इनकम हो जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, इनकम हो जाएगा। ये निकालना पड़ सकता है वर्किंग नोट में जी। और कौन से इनकम है इसके अलावा, लाइफ टाइम मेंबरशिप बताओ ना, तुम्हें बताया था मैंने। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, लाइफ सब्सक्रिप्शन फी, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी। मोटे मोटे में और कौन सा है, एक और कोई छूट रहा है मेरे से। सर कमीशन। क्या क्या क्या, कार्तिक कमीशन। कार्तिक, यस सर, कमीशन। ये तेरी क्लास नहीं है भाई।
कार्तिक तेरे को ऐड इसलिए कर लिया क्योंकि तू आया है, तेरी क्लास ये नहीं है। कार्तिक क्षतिजा ऑन तो करो 6 बजे होनी थी ना। बेटा, टीटीएस क्लास है आपकी, लीव कीजिए क्लास, ठीक है, ये 12th क्लास है। क्या रहना। ओके, हाँ जी गैस। सो और कौन सी इनकम होगी, और मेजर इनकम में मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, सब्सक्रिप्शन था, एनुअल मेंबरशिप फी, यस, तो मेंबरशिप फी लिख तो दिया यार, लाइफ टाइम मेंबर, एनुअल मेंबर, एंट्रेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, यस। डोनेशन में बेटा मैंने दो तरह के डोनेशन बताए थे, एक बताया था जनरल डोनेशन, जहां कुछ ना बोले तो हम उसे मान लेते हैं ये जनरल डोनेशन है, और जनरल डोनेशन को क्या माना जाता है, इनकम माना जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो क्या बन जाता है जी, कैपिटल फंड का पार्ट बन जाता है, स्पेसिफिक या फंड बेस्ड का स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन है तो या तो कैपिटल फंड का पार्ट बनेगा या तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। क्या आप लोगों को ये तीनों चीजें समझ में आई बेटा? हाँ जी बोलो ना यार। हाँ सर। ओके, जब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे तो यहाँ दो बातें सामने निकल के आएंगी। एक निकल के आएगा उसका बुक वैल्यू गिवन होगा, और एक उसका सेल प्राइस गिवन होगा। सेल प्राइस में से अगर बुक वैल्यू माइनस कर दोगे तो निकल के आएगा प्रॉफिट, इनकम। क्या निकल के आएगा? इनकम। ओके, आप ध्यान से समझना इस चीज को, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। यहाँ हम 3 अकाउंट बनाने वाले हैं, हम यहाँ पे 3 अकाउंट बनाते हैं बेटा, बताता हूँ कौन से 3 अकाउंट। एक आपको